सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार पाठक ने जीता पाई द चेंज मेकर अवार्ड। शाहगंज के मचरिया स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार पाठक को इस साल के पाई द चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें लखनऊ में आयोजित नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्राप्त हुआ। इसका आयोजन पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया यानी पाई और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया। ब्रजेश कुमार पाठक ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। इस अवार्ड के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आदि 12 राज्यों से नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 101 प्रतिनिधियों को जूरी सदस्यों द्वारा सम्मानित करने के लिए चुना गया। ब्रजेश कुमार पाठक ने अवार्ड मिलने की खुशी जाहिर की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं। अभी पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चेंज मेकर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया था, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। और पाई पृथ्वी एसोसिएशन अभ्युदय एक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को करने के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इनोवेशन लाने के लिए, एक नई क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, टाइम टू टाइम चेंजेस करने के लिए कि एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से बच्चों के ऊपर लागू किया जाए कि बच्चों का डेवलपमेंट चारों तरफ से। इस बात को देखते हुए पृथ्वी पाई एसोसिएशन ने 24 जुलाई को कल लखनऊ के महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वर्क करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चों के अंदर एक नई क्रिएटिविटी और एक नया इनोवेशन डेवलप करने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, और टाइम टू टाइम अपने थॉट को, अपने इनोवेशन को वो लोगों तक डाइवर्ट करने के लिए, भेजने के लिए, इन सारी सर्वेक्षणों को देखते हुए संस्था ने जो है चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया, जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये हुआ कि इस पैंडेमिक कंडीशंस में इस तरह की कंडीशंस बनी, इस तरह की सिचुएशंस बनी जहाँ पर लोगों की जॉब्स छूट गई, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा से बहिष्कृत कर दिया गया, जहाँ पर बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाई। तो ये संस्था उन शिक्षकों के लिए, उन प्रिंसिपल्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए और उनके अंदर हर वक्त एक नई क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए यह समय समय पर काम करती रहती है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम सभी का डेवलपमेंट एक साथ करें, कोई शिक्षा से वंचित ना हो। अगर आपके अंदर कोई डेवलपमेंट है, आपके अंदर कोई विशेष योग्यता है, विशेष क्वालिटी है, आपके अंदर कोई विशेष क्रिएटिविटी है, आप इनोवेशन करने की क्षमता रखते हैं, तो आपकी प्रतिभा को एक सीमित दायरे में ना रख करके उसको एक विस्तृत दायरे में बिखेरा जाए और आपकी इस योग्यता से लोगों को प्रभावित किया जाए। जैसा कि पुरस्कार की जानकारी होने के बाद आज दिन भर आपको बधाइयों का तांता लगा रहा है, तो शुभचिंतकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज जब कल मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुजन जिनके डायरेक्शंस में, जिनकी मोटिवेशन में मैं टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, जिनसे मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, उनका बधाइयों का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ है। विद्यालय में अध्यापकों का, गुरुजी का, जिनके अंदर मेरा डॉक्टरेट हो रहा है, जिनके अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। जितने शिक्षक, जितने मित्र, जितने सगे संबंधी थे, सभी लोगों का प्रेम, स्नेह मिलता रहा। बच्चों का लगातार प्रेम मिल रहा है, सूचनाएं आ रही है। आप जैसे पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग समय समय पर मिलता रहा।
मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि टाइम इज़ ग्रेट पोजीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। टाइम इज़ नॉट बेट एनी पर्सन इन दी वर्ल्ड। इन दी वर्ल्ड इज काइंड ऑफ टू टाइप्स persons. First person is learning the history and second person is creating the history. That time you are doing great and different work, many person stand your opposite. कहने का मतलब है कि समय हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति उसी समय में 24 घंटे में पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है और एक व्यक्ति 24 घंटे में ही उस 24 घंटे को सो करके बिता देता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समय का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो मैं अपने सभी शुभचिंतकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे जो सम्मान मिला है, यह सम्मान मेरा नहीं है, यह सम्मान उन सभी लोगों का है जिनके समय समय पर मोटिवेशन के द्वारा, जिनके समय समय पर इनोवेशन के द्वारा, जिन्होंने अपने प्रेम से जब मैं निराश होता था, हताश होता था तो मेरा आत्मबल बढ़ाते थे, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करते थे, बढ़ाते थे और कहते थे कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं यह सम्मान उन सभी लोगों को देना चाहूँगा जिनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन की वजह से, जिनके प्रेम की वजह से आज मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान मैं अपने उन सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा जिन्होंने बचपन से ही लेकर के आज तक मेरे ऊपर एक विश्वास बनाया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। ये सम्मान इनका भी है। ये सम्मान मेरे विद्यालय में जो सभी शिक्षक हैं, जो शिक्षक कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, प्रबंध समिति को भी जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का अवसर नहीं दिया होता, समय नहीं दिया होता, तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में मैं इतना इस तरह का कार्य नहीं कर पाता। यह सम्मान मैं अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्रेम के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा समय समय पर मेरी ताकत बन करके मेरा साथ दिया। यह सम्मान उनका है। तो मैं अपने दादाजी, अपनी माताजी, अपने पूरे परिवार के सभी मेंबर्स, अपने शिक्षकों, अपने पत्रकार बंधुओं और इस दुनिया में जितने भी वे लोग हैं जो क्रिएटिव हैं, जो हर वक्त बच्चों को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं, यह सम्मान मैं उन सभी लोगों को समर्पित करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपनी प्रतिभा, आप अपनी योग्यता को बहुत सीमित दायरे में बांध करके ना रखें। आदमी कहता था कि सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सोच लो तुम स्वयं चित्र में अंकित कहाँ हो, राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। कहने का तात्पर्य हम सभी को एक नए रास्ते बनाने चाहिए और नए रास्ते बना करके इस प्रकार से चलने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग हमारे पीछे चलने का प्रयास करें, हम किसी के पीछे ना चलें।